इस लेक्चर में क्लाइमेट चेंज एंड यूएनएससी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है और क्लाइमेट चेंज का यूएनएससी से क्या रिलेशनशिप है। क्लाइमेट चेंज आप सब लोग जानते हो क्या होता है क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में। यानी कि अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मतलब आपका हो गया HFC, या फिर देखो वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस में आती है। जो एटमॉस्फेयर में हवा होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये क्या ग्रीन हाउस गैस। तो जब इनका जो प्रेजेंस है, कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि धीरे धीरे अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और क्लाइमेट चेंज आपको पता है पूरा ग्लोबल इशू है, सबको प्रभावित करता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे अंटार्कटिका में ये बर्फ जमी हुई है, या यहाँ पे ग्लेशियर या बर्फ जमी हुई है आर्कटिक रीजन में, या हिमालयाज में बर्फ जमी हुई है पहाड़ों पे, वो पिघल जाएगी, जिसकी वजह से पानी का सी लेवल बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो आइलैंड नेशन है, जैसे मान लो श्रीलंका हुआ, मेडागास्कर हुआ, ये कैरिबियन सी में जो आइलैंड नेशन है, राष्ट्र हैं, देश हैं, ये डूब जाएंगे भाई साहब। और भी इकोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसकी वजह से। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू उठाया गया अभी यूएनएससी में, तो यूएनएससी आपको सबको पता है यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, कि ऐसी नौबत ना आए कि थर्ड वर्ल्ड वार हो, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी रहे, सुरक्षा और शांति रहे। इसी के कई सारे यानी कि 6 ऑर्गन है इसके, और बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी हैं। तो 6 ऑर्गन में से एक यूएनएससी है। यूएनएससी जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनजीए है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोसॉक है, ऐसे 6 इसके ऑर्गन है। अभी हम बात करें यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो न्यूज में इसलिए आया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल रखा गया कि ये कहा गया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इशू हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएं यूएनएससी की मीटिंग में। यानी कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी मान लो प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज हैं, वो यहाँ पे इसकी जब मीटिंग होती है डिस्कस किए जाएं। लेकिन ये रसिया ने वीटो पावर लगा दी, क्योंकि यूएनएससी में क्या है, 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर कौन कौन से हैं? देखो इसमें 5 तो परमानेंट मेंबर हैं जो इसके हमेशा ही मेंबर रहते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। यानी कि हर साल इसके 5 मेंबर ये इलेक्ट होते हैं, नॉन परमानेंट 2 साल के लिए होते हैं, अगले साल फिर 5 होंगे वो 2 साल के लिए। यानी कि 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट, 2 साल के लिए रहेंगे बस इसके मेंबर, फिर वो अगले कोई मेंबर बनेगा। जैसे इंडिया भी इसका 2021 में नॉन परमानेंट मेंबर बना है लगभग 8वीं बार, और ये 2023 तक रहेगा इंडिया इसका नॉन परमानेंट। और परमानेंट मेंबर कौन कौन से? यूएसए भाई साहब, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस है, 2 यूरोप में हो गए, एक रसिया है भाई साहब, और एक चाइना है। ये इसके कौन से मेंबर है? परमानेंट मेंबर। तो रसिया के पास वीटो पावर है, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर है ना इनके पास है वीटो पावर। यानी कि अगर मान लो यूएनएससी में किसी बात पे डिस्कशन चल रहा है और वोटिंग होनी है, अगर किसी एक परमानेंट मेंबर ने इसके अगेंस्ट में वोट दे दिया, मान लो कोई रिजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं, लेकिन एक मेंबर ने अगर कह दिया नहीं मैं नहीं चाहता, तो वो पास नहीं होगा, यानी कि लागू नहीं होगा, कोई नियम नहीं बनेगा। तो अभी ये डिस्कशन क्लाइमेट चेंज पे हो रहा था, रसिया ने वीटो पावर लगा दी, यानी कि इसने मना कर दिया नहीं इस पर डिस्कशन नहीं होगा, तो नहीं हुआ। इंडिया ने भी वोट किया अगेंस्ट में, क्योंकि इंडिया भी अभी मेंबर है ना, नॉन परमानेंट मेंबर है, तो इंडिया ने भी, लेकिन नॉन परमानेंट की मेंबर होती है, यानी कि उनकी भी वोटिंग होती है। लेकिन भाई साहब ज़्यादा अहमियत किसकी है? इन वीटो पावर है जिनके पास, इन मेंबर के पास। तो इंडिया ने भी अगेंस्ट में दिया और रसिया ने भी। ये क्यों दिया ये हम लास्ट में समझेंगे, अभी सारा इशू समझते हैं। देखो जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जो क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन होना चाहिए, ये किस कंट्री ने बनाया? ये आयरलैंड और नाइजर ने। नाइजर और आयरलैंड, नाइजर देखो एक अफ्रीकन कंट्री है, ये नाइजर दिखाई दे रहा है आपको, नाइजर। और जो आयरलैंड है वो देखो ये यहाँ पे कंट्री है आयरलैंड, ये दिखाई दे रहा है आपको। कहाँ गया ये आयरलैंड, कहाँ पे गया ये वाला, ये ब्रिटेन का ही पार्ट है आयरलैंड। इन कंट्री ने अभी ये रिजोल्यूशन दिया, लेकिन ये वीटो पावर लगा दी और इंडिया ने भी अगेंस्ट में वोट किया इसके। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इशू हैं कई समय से डिस्कशन होने की डिमांड कर रहे हैं कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इनका डिस्कशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनका इफेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे भी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पे, जिसकी वजह से पीस भी डिस्टर्ब हो जाती है, शांति की व्यवस्था है जो बिगड़ जाती है। इसलिए क्योंकि यूएनएससी का मेन काम क्या है?
भाई साहब जब यूनाइटेड नेशन बना था, यूएनएससी बनाया गया था, इसका मेन काम तो दिया था कि ये पीस बना के रखेगा पूरे वर्ल्ड में। यानी कि जो भी मान लो फोर्स कहीं पे भेजने, युद्ध चल रहा है, युद्ध में विराम लगाना, ये यूएनएससी देखता है कि वहां पे पीस, शांति बने रहे, सुरक्षा रहे, लोगों को मारा नहीं जाए, मास किलिंग ना हो। ये कौन देखता है? सब यूएनएससी देखता है। तो इसका मेन काम है इंटरनेशनल सिक्योरिटी का। लेकिन इसमें डिस्कशन की डिमांड की क्लाइमेट चेंज की भी। क्योंकि ये बताया क्योंकि क्लाइमेट चेंज किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी से भी। वो कैसे अफेक्ट करता है इंटरनल सिक्योरिटी को, वो देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखो अभी सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि ये रिजोल्यूशन क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ब्लॉक किया गया है और इंडिया भी इसके अगेंस्ट में गया। इससे पहले भी देखो रिजोल्यूशन लाया गया था, कंट्रीज ने लाया था, जर्मनी भी लेके आया था, लेकिन वो ब्लॉक कर दिया था पहले भी, और अब भी ये ब्लॉक कर दिया गया रशिया के द्वारा। पहले किसी और ने ब्लॉक किया था, वो भी देखेंगे। अभी इशू क्या पूरा जानते हैं। जो यूनाइटेड नेशन है देखो, इसकी ऑलरेडी एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएनएफसीसीसी। इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ, एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, पूरा डिटेल में समझाया। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। ये केवल और केवल किसके लिए डेडिकेटेड है? क्लाइमेट चेंज इश्यूज के रिगार्डिंग। जितने भी क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन के मैटर मामले होते हैं, उन पे डिस्कस कौन करता है? यूएनएफसीसी। तो इनकी ये डिमांड है जिन्होंने वीटो की, भाई साहब जब ऑलरेडी स्पेशलाइज एजेंसी बनी हुई है तो आप यूएनएससी में क्यों डिस्कस कराना चाहते हो? जो यूएनएफसीसी की है वो लगभग 190 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, यूएनएफसीसी की। और ये सेवरल टाइम, देखो साल में कई इसकी मीटिंग होती हैं, और 2 वीक तक अभी एक कॉन्फ्रेंस चली, ग्लासगो में हुई भाई साहब, जो हर साल जो इसकी मेन मीटिंग होती है, जिसको कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप 26 हुई, ग्लासगो में हुई। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इसकी मीटिंग होती है। और कई सारी डील हुई हैं, जैसे कॉप 21 में पेरिस डील हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुई थी ये डील। और एक 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी। क्योटो जापान में एक जगह है, वहां पे हुई ये मीटिंग, तो इसका नाम रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस में एक जगह है, तो वहां पे मीटिंग हुई, तो इसका नाम रख दिया पेरिस एग्रीमेंट, जो इसमें समझौते किए, रूल्स नियम बनाए। तो ये क्लाइमेट चेंज क्राइसिस से निपटने के लिए इतने सारे इसमें डिसीजन लिए गए यूएनएफसीसी में। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका जो है इशू मेन ग्लोबल पीस को मेंटेन करना है, शांति व्यवस्था स्थापित करना है पूरे वर्ल्ड में। इसका ये काम नहीं है। तो ये इनका इशू है कि यूएनएफसीसी ऑलरेडी है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उसमें डिस्कस किया जाए, यूएनएससी में नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं। लास्ट फ्यू ईयर में कई यूरोपियन कंट्री हैं, जैसे जर्मनी ने भी ये सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन करने के लिए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग एक रिजोल्यूशन लाने की डिमांड की, लेकिन तब भी ये नहीं हुआ है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग डिस्कशन। और जर्मनी ने भी यही कहा कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन से ये रिलेटेड है, इंपैक्ट डालता है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे होता है इंपैक्ट? देखो क्लाइमेट चेंज जब होगा, जलवायु परिवर्तन, आपको पता है फसल उगना बंद हो जाती है इसकी वजह से। जान मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फसल उगना बंद हो जाएंगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, पानी भर जाएगा। इसकी वजह से फूड की इनसिक्योरिटी हो जाएगी, फूड नहीं बचेगा भाई साहब। जब फसल नहीं होगी तो फूड कहाँ से उगाएंगे लोग बाग? वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, कहीं पे सूखा पड़ जाएगी, कहीं पे बाढ़ आ जाएगी, हैबिटेट लॉस हो जाएगा, बहुत सारे प्राणियों का लाइवलीहुड खतरे में आ जाएगी, माइग्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे बाढ़ आ जाएगी वहाँ से तो लोग चले जाएंगे माइग्रेट करके एक जगह से दूसरे जगह पे। तो जब माइग्रेट करेंगे लोग तो दूसरी जगह पे जाएंगे, तो उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा भाई साहब, विवाद होगा, झगड़ा होगा, उनमें आपस में लड़ाई होगी। तो इसकी वजह से पीस आएगी नहीं आएगी खतरे में? शांति व्यवस्था खतरे में आएगी नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। मान लो भाई साहब ये है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर डूब गया, यहाँ से लोग यहाँ पे आ जाएंगे, मलावी में, साउथ अफ्रीका में, तो यहाँ के लोग तो अपोज करेंगे, लड़ाई होगी इनमें, तो पीस खतरे में आएगी नहीं आएगी? तो ये इनका कारण है। यानी कि जो वर्ल्ड में पीस कीपिंग एफर्ट लगाती है यूएनएससी, किसके लिए लगाती है? सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। और क्लाइमेट चेंज से भी क्या हो रहा है? सिक्योरिटी अफेक्ट हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो इसमें डिस्कस किया जाए, ये इनकी डिमांड रहती है जो रिजोल्यूशन लेके आते हैं, जर्मनी जैसे देश, नाइजीरिया और आयरलैंड। तो ये तो हो गया इसका कारण। अब देखो ये जानते हैं कि प्रपोजल है क्या और कितनी बार रखा गया और कैसे कैसे इसको रिजेक्ट किया और कारण क्या थे रिजेक्ट करने के। जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है अभी आयरलैंड और नाइजर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है इनके द्वारा, इन्होंने इनसे पहले 2020 में देखो जर्मनी ला चुका है ऐसा सिमिलर रिजोल्यूशन, लेकिन उस बार भी ये यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने अपोज किया। ये जर्मनी 2 बार ला चुका है, देखो 2 बार क्या, 2 टर्म के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल में रह चुका है 2020 में, लेकिन इसकी जो मेंबरशिप है अभी खत्म होगी, नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आयरलैंड और नाइजर ये अभी इसके मेंबर हैं, तो इन्होंने रिजोल्यूशन लेके आए। देखो जब जर्मनी 2020 में नॉन परमानेंट मेंबर था इसका, तब रिजोल्यूशन लेके आया। अब आयरलैंड नाइजर इसके मेंबर हैं अभी, नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसको जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ऊपर डिस्कस किए, भूल गए क्या? तो ये इसके मेंबर है अभी, तो इसलिए ये रिजोल्यूशन लेके आए अभी। तो इन्होंने कहा जर्मनी से, भाई साहब आप तसल्ली रखो, हम आपकी वजह से हम दोबारा से रिजोल्यूशन लेके आते हैं।
तो ये रिजोल्यूशन देखो, ये एकेडमिक इन नेचर है एक तो, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, जो इसके यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल होते हैं, पोस्ट है भाई साहब, ऑफिसर हैं, इन्होंने क्या है, इनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग नेक्स्ट ईयर में। जो सेक्रेटरी जनरल हैं इन्हों को अपॉइंट किया जाता है एज ए, ये मतलब अपॉइंट करते हैं क्लाइमेट सिक्योरिटी की स्पेशल इन्वॉय की तरह अपॉइंट करते हैं एक ऑफिसर को, इन्वॉय को। तो यूएन फील्ड मिशन है जो क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रेगुलरली इसके लिए रिपोर्ट तैयार करता है, और इसके एरियाज ऑफ ऑपरेशन के लिए जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं या रूटीन फंक्शन है जो, ये सारे कैरी आउट करता है ये सब कुछ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। तो इशू क्या है अभी ये, यानी कि अगर यूएनएससी का डिस्कशन नहीं हो रहा है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, इसका मतलब क्या है, क्यों इशू नहीं, मतलब क्यों डिस्कस नहीं कराना चाह रहे हैं। देखो एक तो बात यह है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंस, कहने का मतलब यह है जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, ये सिक्योरिटी जो काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या इसका सेक्रेटेरिएट, इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें फ्यू डिबेट्स और इनफॉर्मल डिस्कशन इस मैटर पे होते हैं। जो इसका है रिसेंट ईयर में इंक्रीज हुआ है इसका रिसेंट ट्रैक्शन, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, 2017 से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इनकी वजह से क्या है, जो क्लाइमेट चेंज है ये इंक्रीज हुआ है, और क्लाइमेट चेंज की इंक्रीज होने की वजह से जो सेवरल सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन है ये क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग लिए गए, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग लिए गए, और कई सारी इनफॉर्मल और फ्यू डिबेट भी हुई सिक्योरिटी काउंसिल में, इसमें हुई। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरी डिबेट होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज पे कंट्री, लेकिन डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है, चलो ये तो बता दिया। देखो पहले इसके इनफॉर्मल डिस्कशन तो हो चुके हैं इसमें क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, और क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है 2017 से, तो इसकी वजह से इंक्रीज तो काफ़ी समय से हो रहा है, लेकिन 2017 से इस पर डिस्कशन काफ़ी हुए हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। तो अभी रिजोल्यूशन क्यों ना लाया जाए, इनका कहना यह है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्वीडन, नीदरलैंड, इन्होंने कहा है कि देखो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसकी वजह से लाया जाना चाहिए। अभी देखो बाद में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं डिस्कशन करना चाहिए, क्यों डिमांड कर रहे हैं कि ये कंट्री, जैसे इंडिया अपोज कर रहा है, रशिया अपोज कर रहा है, क्यों कर रहे हैं कि डिस्कशन क्यों नहीं होना चाहिए। अभी इन कंट्री का हम आर्गूमेंट पढ़ रहे हैं जो सब इसको फेवर कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं कि डिस्कशन होना चाहिए। जैसे स्वीडन और नीदरलैंड का कहना यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सिक्योरिटी से बहुत ही गहरा नाता है, यानी कि इंप्लीकेशन होते हैं। एक केस स्टडी है नाइजीरिया की केस स्टडी ये बोलती है, नाइजीरिया में एक लेक है, झील, लेक चैड रीजन है, वहाँ के आसपास पहले लोग रहते थे क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे पानी सूख गया भाई साहब, ये लेक सुखड़ती चली गई। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका पानी सूख गया, लेक सुखड़ती चली गई। और जब लेक सुखड़ती चली गई, यहाँ पे पानी है नहीं, तो लोगों के लिए तो पानी चाहिए रहने के लिए, खेती करने के लिए, भाई साहब पीने के लिए भी, तो लोग यहाँ से माइग्रेट होना शुरू हो गए, लोग यहाँ से चले गए। अब यहाँ पे लोग बचे नहीं, तो यहाँ पे एक बोको हरम नाम की ऑर्गेनाइजेशन का राइज हो गया, और बोको हरम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है अफ्रीका में, नाइजीरिया में। तो इस वजह से देखो क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ ना सिक्योरिटी को थ्रेट, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो क्या सिक्योरिटी के लिए खतरा भाई साहब। जो इसको है उन्होंने बताया कि जो लेक है यहाँ पे, इसका 90% जो यहाँ पे सरफेस एरिया है वो सिकुड़ चुका है 1960 से लेके 1960 से लेके अब तक, यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज़ की जो लाइवलीहुड है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और यही एक फर्टाइल ग्राउंड बना बोको हरम के ग्रो होने का। यानी कि बोको हरम जो ऑर्गेनाइजेशन बनी किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोग रहे नहीं, तो इसने ये रीजन हड़प लिया। तो नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यही कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको इन पे डिस्कस करना चाहिए, ये रीजन दिए। और ये केस स्टडी देखो, जब भी ये आए ये केस स्टडी जरूर डालना आप, नाइजीरिया की केस स्टडी, बोको हरम वाला इशू। तो अब ये कंट्री क्यों अपोज कर रहे हैं, जैसे रसिया है, इंडिया है, क्यों अपोज कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो रसिया और चाइना भी कई बार वीटो पावर लगा चुका है, अपनी अपोज कर चुका है कि इसमें क्लाइमेट चेंज का इशू नहीं होना चाहिए डिस्कशन। और पहले देखो यूएस भी अपोज करता था, लेकिन यूएस इस बार इसे सपोर्ट कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। पहले ये भी अपोज करता था कि देखो अभी वीटो पावर ये कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, अभी ये अपोज कर रहे हैं रसिया चाइना। पहले रसिया के साथ साथ, रसिया तो करता है रसिया चाइना, पहले यूएस भी अपोज करता था, लेकिन अब अपोज नहीं कर रहा है कि डिस्कशन नहीं होना चाहिए, अब ये कह रहा है कि होना चाहिए यूएस। नेक्स्ट अब इंडिया भी इसको कर रहा है, क्योंकि
इंडिया, रसिया, चाइना और ब्राजील। ब्राजील भी देखो अगले साल बनने वाला है इसका परमानेंट मेंबर, और इंडिया अभी इसका नॉन परमानेंट मेंबर, और इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है। इंडिया भी अपोज कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये सब इसके अपोज कर रहे हैं सब, ब्राजील, इंडिया, चाइना और रसिया। तो क्यों कर रहे हैं, सवाल ये उठता है क्यों कर रहे हैं। देखो 100 से ज़्यादा कंट्री हैं जो इसके सपोर्ट में रिजोल्यूशन के में, जिनको रसिया और डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि रसिया और ये इंडिया का ये कहना है कि भाई साहब बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज तो इसलिए सपोर्ट कर रही हैं, ये 100 से ज़्यादा कंट्री जो सपोर्ट कर रही हैं, कि ये इस फिराक में है कि अगर ये सपोर्ट करेंगी क्लाइमेट चेंज का इशू यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन होगा, तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है ना, इनके लिए डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ मनी प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगी, पैसा देंगे, कुछ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ सहायता करेंगी, टेक्नोलॉजी देंगी, पैसा देंगी, कुछ देंगी। तो इसके लिए ये डेवलपिंग कंट्री फेवर कर रही है, रसिया का कहना ये है। लेकिन देखो ऑब्जेक्शन और भी रेज की जा रही है। क्यों अपोज कर रहे हैं ये रसिया और इंडिया, इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि देखो इनका कहना ये है भाई साहब, जो UNFCCC है, ये स्पेशल क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग इश्यूज को, ये मैटर है, ये इसको इशू को ये डिस्कस करती है, और यहाँ पे जो होता है इसमें एक्सपर्ट होते हैं UNFCCC में क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई एक्सपर्ट नहीं है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। पहला कारण तो ये है कि एक्सपर्ट नहीं है। दूसरा कारण ये है कि UNFCCC में जब डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं। कंसेंसस बेस्ड का मतलब है सबकी सहमति से डिसीजन होते हैं। और UNSC में क्या होता है, इसमें तो भाई साहब वीटो पावर है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज के पास वीटो पावर है, चाइना, रसिया, US, ब्रिटेन, फ्रांस, अगर किसी एक ने वीटो पावर लगा दी तो नहीं होगा। यानी कि अगर मान लो कोई क्लाइमेट चेंज का इशू है, किसी ने कोई डेवलपमेंट वर्क चला रखा, फैक्ट्री लगा रखी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है, और इसमें डिस्कशन करना चाहते हैं UNSC में, तो ये कोई भी कंट्री है, ब्रिटेन, फ्रांस, अगर इनको नुकसान है इस डिस्कशन करने से, तो ये तो वीटो पावर लगा देंगे। इन्होंने वीटो पावर लगा दी, मना कर दिया, तो नहीं डिस्कशन होगा। यानी कि सारा फेवर डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में, डेवलप्ड कंट्रीज के हाथ में। तो एक कहना ये है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो अकाउंटेबिलिटी है वो डायल्यूटेड हो जाती है। अगर वो चाहेंगी तो डिस्कस होगा, नहीं चाहेंगी तो नहीं होगा। क्योंकि ये भी जो सारी कंट्री जो है, इनमें से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है क्लाइमेट चेंज के लिए, ये डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि हिस्टोरिकल इमिशन किसने किया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई, ब्रिटेन से, फिर US, जापान, इन कंट्रीज में। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज क्यों चाहेंगी कि डिस्कशन हो, तो ये चाहेंगी तो होगा, नहीं चाहेंगी तो नहीं होगा। तो ये इसलिए UNFCCC को कहते हैं कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सबकी सहमति से डिस्कशन होता है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन नहीं होना चाहिए इसका। तो ये कुछ रीजन बताए जाते हैं इनके मतलब इनके द्वारा।